उड़ीसा के एक छोटे से नगरी भद्रक से आते हैं और इतना मतलब क्या बोलते हैं जो जेंटलमैन होते हैं वो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतना नाजुक मन जिसकी है, इतना सुंदर जिसकी अमृतवाणी है और ज्ञान की भंडार है, सरस्वती जी के जिह्वा के ऊपर है। उस महान व्यक्तित्व, उस महान गुरु श्री अमूल्य साहू सर फ्रॉम उड़ीसा, we are all welcoming you in the podium, sir. Please welcome, sir. Give him a big applause. सब उनको करो ध्वनि से मंच पे बुलाइए। आइए सर, ये मंच आपका है, माइक आपका है। ओवर टू यू सर। आइए सर। वेलकम। जय मां जगन्नाथ। वेलकम सर, वेलकम। सादर जय जिनेंद्र। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। जय श्री जगन्नाथ सर। गुरुजी प्रणाम आपको। जगन्नाथ। थैंक यू साथियों। सबसे पहले इस सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार ट्रेजर एनएफटी रिजर्व वेब प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ। इस वेबिनार को बना रहे सभी साथी एडमिन पैनल में शामिल है और सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम बंदन है। इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं हमारा जोकेश सर अच्छे अंदाज के साथ और जोरदार होस्टिंग के साथ सुचारू से परिचालना करते हैं। आपको भी मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदना है। अभी हमारा बीच में 24 से करीब पार्टिसिपेंट जो हमारे साथी इस ट्रेजर एनएफटी का एक पार्ट हो और इस वेबिनार का एक सदस्य हो, आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। देखिएगा साथियों, अभी सिस्टम का काम सिस्टम कर रहा है। हम लोग को क्या करना है, ओनली पॉजिटिव रहना है, सिस्टम को साथ देना है और कुछ नहीं कर सकते हम। बहुत सारे साथी परेशान है, बहुत सारी पैनिक है, इतने से क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं होने वाला है। ओनली खुद को परेशान करना है, खुद को पैनिक करना है और खुद का दिमाग खराब करना है और आपका परिवार का भी कोई तरह से दिमाग खराब होने वाला है। इसीलिए हम लोग को वास में ओनली इंतजार के जैसे और कुछ नहीं है। हम लोग इंतजार कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आज बहुत कुछ आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे साथी बोले सर हमारा आ रहा है, जो कल का अपडेट हुआ था हमारा आ रहा है। आप लोग खुद को अपडेट कीजिए, खुद का डिवाइस को अपडेट करने के बाद आप लोग भी सही से आ जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंस पर भी जाकर चेक करिए, बिटगेट में जाकर चेक करिए, हर तरफ से डिसेंट्रलाइज्ड में चेक करिए, आप लोग पता चल जाएगा। दिव्यांशु भाई अच्छी बात की, तो काम करने के लिए आएगा क्यों भाई? ये सारी क्यों हटाने का जरूरत है? ये सारे काम करने का क्या जरूरत है? खुद का नाम है जो पंजी स्कीम का जो कलंक लगा हुआ है, बहुत दिन लगातार विड्रॉल नहीं देने की वजह से सिस्टम का द्वारा जो कलंकित हुआ था सिस्टम ने, उसको क्यों मिटा रहे? क्योंकि उसका फ्यूचर उनको पता है, इसलिए तो ये सारी हटा रहे हैं। और देखिएगा साथियों, क्या आज तक आप इतना स्टेबल करेंसी आप देखे कभी? कभी नहीं देखे। मार्केट में नहीं है, कम्युनिटी के अंदर है। इतना स्टेबल के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप लोग पता ही नहीं चलता भाई ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है।
एक दिन के बाद पता चलता है हाँ ये थोड़ा पॉइंट में नीचे आया। ये होता है असली करेंसी का संकेत, जिसका चाल से आप लोग पता चलेगा भाई आपका पैसा सुरक्षित है। तो इसकी चाल ऐसी है, आप लोग पता होगा 0.023 का अंदर में जब था पहली बार, उसके बाद क्या बूम आया था, अगले कम्युनिटी अंदर में बूम आया था। ये भी हो सकता है उसी लेवल पर एक ग्लोबल के अंदर भी आ सकता है भूकंप। ये संकेत होता है जो शांत, जिस टाइम आप जिस करेंसी को देखो स्टेबिलिटी के साथ एक शांत हो जाता है बॉटम पर, मतलब ये संकेत देता है हमेशा एक धमाल मचाएगा जरूर। अभी सिस्टम ने आप लोग को देखो कितना सप्लाई दे रहा है, स्टेबिलिटी के साथ सप्लाई दे रहा है, बड़ी बड़ी सप्लाई। क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, स्टेबिलिटी के साथ हो रहा है। जो लूटने वाला होता है ये कम्युनिटी का अंदर नहीं लूटता, तो अच्छी बड़ी क्वांटिटी क्रिएट करने के लिए कोई भी एक्सचेंज लिस्टिंग कर देता और उसके बाद बाहर इन्वेस्टर भी आ जाते हैं। बड़ी वॉल्यूम का जो सप्लाई सिस्टम पास था, बहुत सारी लाखों का डॉलर, करोड़ का डॉलर ले जा सकता था। लेकिन ये जो तरीका सिस्टम ने अपनाया, ये कोई लूटने का तरीका नहीं है। ये कम्युनिटी के हित कर प्रोसेसिंग है, कम्युनिटी के हित के लिए ये एक प्रोसेसिंग है। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मेरा कम्युनिटी का पास रहे, ज्यादा से ज्यादा मेरा कम्युनिटी फायदा ले। क्यों? देखेगा साथियों, सिस्टम ने बार बार पहले से आप लोग को पार्टनर और संबोधन किया, आप लोग को फाउंडर भी संबोधन किया, आप लोग बिल्डर भी संबोधन किया, आप लोग भी 10 लाख होल्डिंग करेगा तो आप बिल्डर बनेगा, इसी तरह भी नोटिफिकेशन भी दिया था। आप पार्टनर बनेंगे, आप क्रिएटर बनेंगे, आप मीट करेंगे, आप एनएफटी तैयार करेंगे, आप क्रिएटर भी बनेंगे। अब सब कुछ बनने वाला है इस सिस्टम माध्यम से। लेकिन जब आप क्रिएटर बनो, वहां पे आपको एनएफटी का जरूरत है। जहां पे आप को फाउंडर बनो, पार्टनर बनो, वहां पे आपका टिप्ट का जरूरत है। कैसे? पहले पार्टनर पार्टनर भूमिका आपको खुद क्रिएट करेंगे। जाने अनजाने में आप लोग इस भूमिका को निभा लेंगे, आप लोग पता ही नहीं चलेगा किस किसके लिए। सिस्टम किस तरह से आप लोग को कोई कार्य देगा तो आप लोग अनजाने में वही कार्य ही करेंगे। किस तरह? अभी जो सप्लाई दे रहा है सिस्टम,
क्या उनको नहीं चाहिए ज्यादा पैसा? सिस्टम को नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी क्वांटिटी खुद के पास रखकर बड़ी फंड क्या लेना नहीं चाहता है सिस्टम? नहीं चाहिए। तो सप्लाई डेस्क माध्यम से आईओडी इनिशियल ऑफरिंग डेस्क माध्यम जो ऑफरिंग किया जा रहा है आप सभी को, एक प्रोसेस होता है। ये भी सिस्टम चाहता तो एक्सचेंज आने के बाद भी कर सकता था, एक्सचेंज में आने के बाद भी कर सकता था ये प्रोसेसिंग। क्यों आज ये कर रहा है? आप लोग ऑफर कर रहे हैं सिस्टम, आप लोग पार्टनर का भूमिका निभानी है मार्केट में। उधर अभी खुद जो आपका ऑनर अभी उसका भूमिका निभा रहा आप लोग का बीच में, तो मालिकाना का जो भूमिका होता है वो निभा रहा है आप लोग का बीच में। उसके बाद आप लोग निभाएंगे को फाउंडर पार्टनर के हिसाब से। कहां से? ग्लोबल एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के बाद। कैसे? क्या सभी को पता होगा? सिस्टम पास सप्लाई नहीं रहेगा तो सिस्टम सप्लाई नहीं दे पाएगा, फ्यूचर में नहीं दे पाएगा। तो ग्लोबल इंडस्ट्री एंट्री करेंगे उसी टाइम सप्लाई सिस्टम खुद नहीं करेगा। सिस्टम चाहता है आप सभी पार्टनर हो, आप सभी को फंडर हो, आप उसी भूमिका को निभाओ और आप खुद ही फायदा लो। क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज आने के बाद मिनट के दौरान इसका रेट कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ सिग्नल भी तोड़ सकता है। उस टाइम सभी का कैलकुलेशन फेल हो जाता है। 1000%, लाखों % इस तरह से हो जाता है एक दिन का अंदर। लेकिन क्या सिस्टम वही सुযোগ क्यों हाथ छड़ा कर रहे? सिस्टम वही सुযোग को क्यों खुद का हाथ से क्यों निकाल दे रहा है? क्योंकि आप उसी टाइम तो सिस्टम का काम होना चाहिए, उसी टाइम आपका आप सभी का काम होगा। तो ग्लोबल इंडस्ट्री सारे इन्वेस्टर आएंगे, इसका जो प्रमोशन होगा मेन नेट के दौरान हर एक्सचेंज में शो करने लगेगा। बड़ी बड़ी इन्वेस्टर इसमें टूट पड़ेंगे। फायदा उस टाइम सिस्टम को लेना, सिस्टम तो लेगा दूसरी तरीके से। लेकिन आप लोग जो ज्यादा से ज्यादा अभी दे रहा है उस टाइम आप क्या करेंगे? आप बनेंगे सेलर। उधर सिस्टम सेलर नहीं बनेगा। सिस्टम का काम आप लोग का बीच में कंप्लीट कर देगा। जब एक्सचेंज लिस्टिंग होने के बाद आप बनेंगे सेलर, ऑटोमेटिक आप बन जाएंगे। आप नहीं चाहते हो फिर भी आप उसी भूमिका को निभाएंगे। तो को फाउंडर पार्टनर की भूमिका
उस टाइम आप नहीं चाहते हो अभी आप लोगों को निभाना पड़ेगा। क्यों? आप सभी को तो प्रॉफिट चाहिए और सभी की तो आप लोग इतना डर रखे, सिस्टम का साथ दिए, क्या सिस्टम आपके लिए कुछ नहीं करेगा? जरूर करेगा। उसी टाइम आप बनेंगे सेलर, प्रॉफिट लो, अच्छी खासी प्रॉफिट लो, आपका मर्जी से प्रॉफिट लो। उसी टाइम बाहर इन्वेस्टर बनेंगे बायर, जो बड़ी बड़ी जो दूसरी दूसरी करेंसी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप सभी इस कम्युनिटी का सदस्य को फाउंडर और पार्टनर संबोधन किया सिस्टम, इसलिए आप लोग का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, ये तो सिस्टम चाहता है। आप अभी रेट देख रहे हो, मैं पहले से बोला था भाई अभी रेट मत देखो, क्वांटिटी देखो, आपके पास कितना क्वांटिटी है, आपके पास जितना संपत्ति है उसी हिसाब से आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। ये ऐसा एक संपत्ति है, डिजिटल संपत्ति है, इसका कोई भी लॉस नहीं होता, इसमें ओनली पेशेंस रखना चाहिए। और सिस्टम जो आप लोग सभी को ये मौका देगा, आप लोग तो लालच में आएंगे, सब कुछ आप बीच बाज कर सेल करके चला जाएंगे और इधर उधर भी सिस्टम भी प्रॉफिट ले लेगा। आप जितने ट्रांजेक्शन करेंगे सिस्टम को उतना ही प्रॉफिट होगा। इसी तरह ये भी आप एक पार्टनर भूमिका निभाएंगे, इसलिए सिस्टम आप सभी को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी दे रहा है, स्टेबल रखकर ले लो, इसी रेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ले लो। उसके बाद सिस्टम ने आप सभी को बोला आप बिल्डर बनेंगे। आप बिल्डर क्या 1 2 3 4 5 6 महीना में कोई बिल्डर नहीं बन जाता। बिल्डर बनने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्डर बनने के लिए आपका एसेट के साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 10 लाख टीएफटी का आप सभी को सिस्टम ने पहले नोटिफिकेशन दिया था, भाई आप 10 लाख टीएफटी होल्ड करो, आप बिल्डर बनेंगे। होल्डिंग किसको बोला जाता है? होल्डिंग का मतलब है मार्केट जहां भी जाए, जितने नीचे जाए जितने ऊपर जाए, जो भी साथी ये पंप डंप को नजरअंदाज कर देता है, पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, देखता नहीं, और लॉन्ग टाइम के लिए पूरी तरह से बने रहता है, उसको बोला जाता है होल्डिंग। होल्डिंग उसमें भी एक जितने भी आप बाय किए एक टोकन भी लॉस नहीं होना चाहिए। क्यों? ये है फ्यूचर। होल्डिंग का मतलब नहीं है हम आज बाय किए
1-2 महीने के अंदर हम देखे भाई नीचे क्यों नीचे गया, ये क्या हो गया, ये लूट लेगा क्या? कोई लूट, ये जो आप लोग को लग रहा है लूट लेगा क्या? जाके देखो मार्केट में अच्छी करेंसी कहाँ पे है? सप्लाई डिमांड, जहां पर सिस्टम का सप्लाई छोड़ना है, कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई देना है, वहां पर आप डिमांड क्रिएट कैसे करेंगे? आप नहीं चाह तो भी आप डिमांड क्रिएट कर देंगे। हम तो सब बाय कर रखे हैं, और कौन बाय करेगा? फिर भी डिमांड क्रिएट होगा कैसे? एक्सचेंज जाने के बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सचेंज से पहले भी डिमांड क्रिएट हो सकता है। कैसे? ओनली आपका ऑक्शन प्लान में, तो आप लोग सभी अभी भी सोच रहे हो भाई मेरा एनएफटी कहाँ गया, कलेक्शन में था, नोवा में नहीं है, कलेक्शन में, इधर ट्रेजर फंड में भी नहीं है। हम लोग पैनिक में है। सिस्टम वहां पर काम कर रहा है, उसी एनएफटी को लेकर काम कर रहा है। आप लोग को बोल दिया 6 महीना, क्या 6 महीने के लिए आप इंतजार कर सकते हो वो डलने के लिए? नहीं, उससे पहले आप लोग को देने के लिए सिस्टम ने ऑक्शन पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ये मतलब नहीं आपका एनएफटी सिस्टम ने ले लिया बेच दिया। बहुत सारे साथी भी बोले बेच दिया। अरे कहाँ बेच दिया, मेरे को दिखाओ, उसका रिकॉर्ड देखा, कहाँ बेच दिया? आपका ट्रेजर फंड में जो भी अमाउंट था, टीएफटी हो यूटीटी, ये दोनों एनएफटी नोवा में है। शो करे लक में, उससे भी आप लोग को जो साथी एक्टिविटी की, उसको भी वही अमाउंट ऊपर भी इनकम आ रहा है, लेकिन आपका एनएफटी लॉकअप में नहीं है। एनएफटी पर काम चल रहा है, आप लोग विड्रॉल प्रोसेस ओनली एनएफटी माध्यम से ही पहले मिल सकता है। क्यों? सिस्टम क्यों चाहा कि एनएफटी माध्यम से, मैं ऑक्शन माध्यम से विड्रॉल देने के लिए? इसका कारण क्या है? बहुत सारी कारण है इसका, एक ही कारण नहीं है आप लोग को विड्रॉल देना है। इसका पीछे की बहुत सारी कारण है, बहुत सारी रहस्य है। कौन सा रहस्य है? बहुत सारी कहानी, कौन सा कहानी है? देखिएगा साथियों, कोई साथी ट्रेजर निफ्ट में था तो ट्रेजर फंड में आया, उसका तो अभी रिजर्वेशन कोई साथी भी नहीं किए होंगे। बहुत सारे साथी, किसका पास भी तो छोटी आईडी वाले के पास, उसका पास भी टोकन नहीं होंगे, फिर वो लोगों को कैसे विड्रॉल मिलेगा? इसीलिए भाई आप ये दोनों से आप लोग को विड्रॉल अभी नहीं मिलेगा, लॉकअप करा दिया गया। सभी साथी का पास जो भी फंड है, कौन सा फंड है? एनएफटी। जो कलेक्शन में किसका पास एक है,
2 है, 10 है, 15 है, 100 है। इस तरह सभी साथी का पास है। जो फोन सभी साथी का पास है, उसी फोन को लेकर पहले सिस्टम चलेगा। क्यों? सभी को पॉजिटिव करने के लिए, सभी को पेमेंट देने के लिए ये प्रोसेस पहले स्टार्ट होगा। यह गया पहला कारण। सभी का पास एनएफटी है, ओनली वही माध्यम से पेमेंट मिल सकता है। ये पेमेंट तो ओनली आप लोग को एकजुट करने के लिए, आप लोग को सिस्टम के साथ बिलीव जताने के लिए और सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए, आप लोग का अंदर में पॉजिटिविटी लेने के लिए। लेकिन ये यथेष्ट नहीं है। इसका पीछे और भी रीजन है। क्यों? और एक रीजन क्या है? अक्सर में आने के बाद जो डिमांड आप लोग ऊर्जा के लिए चाहे, जितने आप ऊर्जा देंगे उतने डिमांड क्रिएट होगा। जितने बार आप ऊर्जा लगाएंगे उतनी बार ही सिस्टम के अंदर डिमांड क्रिएट होगा। कैसे? जब आप आसन में जाएंगे, आपका एनएट को बीट लगाए, उधर अगला एक ट्रांजेक्शन फीस, एक गैस फीस। ये जो सभी ने पहले सोच रखा था, हमारा आईडी के अंदर टीएफटी बन रहा है, हम क्यों बात कर रहे हैं? बहुत सारे साथी का अंदर ये क्वेश्चन आया था। उसी टाइम सभी को हम छोड़ देते, भाई आप जो सोच रहे हैं सोच लो, आप जो करना है कर लो, आप जिस तरह सोचेंगे उस तरह आपको मिलेगा। तो साथी आज आईडी का अंदर आपका टीएफटी है, अभी बाहर भी 1 रुपया खर्च नहीं किए, $1 भी टोकन नहीं रखे। आप अभी 6 महीने के बाद आप लोग को 20% मिलेगा टीएफटी। उससे पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ पहले आप लोग को डर मिलेगा? उससे पहले आप लोग को डर मिले, आप लोग का टीएफटी आईडी के अंदर लॉक है। अब गैस फीस कहाँ से देना है, कहाँ से लाके आप देंगे? तो पहले बोले हमारा आईडी का अंदर सही है, फिर डिमांड क्रिएट कैसे करता है सिस्टम? जब आप बिट लगाएंगे, पहले आप सभी को सिस्टम पे कनेक्ट करवा दिया था, याद है कि नहीं? जिस सिस्टम को पता नहीं था कि आप लोग को 3 ऐसी से नहीं सकता था क्या? देता था, लेकिन आप वेट को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस हो गया, फ्यूचर प्रोसेस, क्यों करवाया आप लोग का वैलेट को कनेक्ट आपका आईडी के साथ?
सोच रहा। पहले सिस्टम से ये प्रोसेसिंग साथ का कि आप लोग के साथ में जाने आप स्टार्ट की, उससे रहस्य भी है। तो आप लोग के साथ आपका विराट को कनेक्ट करवाया सिस्टम को पता था ये फ्यूचर कनेक्ट कर पाएंगे। सौरभ सर आवाज ठीक आ रही है? पाएगा सर थोड़ी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक हो रही है जी, बिल्कुल मैं भी क्लियर ही कर रहा था सर। क्या हुआ? आवाज ब्रेक है? थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है सर जी। ब्रेक हो रही है सर। हो रही है। सर अभी आपकी आवाज आ नहीं रही है, माइक आपका ओपन है, शायद कोई सेटिंग कर रहे होंगे। दोस्तों बने रहिएगा, गुरुजी अभी आते हैं बैक मोबाइल को रिफ्रेश करके। तब तक आप अपनी टीम को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को इस मीटिंग का लिंक शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, ताकि जो गुरुजी हमारे जानकारी दे रहे हैं वो सब तक पहुंचे। थैंक यू। जी वेलकम सर, वेलकम अगेन सर। हेलो, जी जी क्लियर है सर, क्लियर है। अभी आ रहा है? अब नहीं सर, फिर ब्रेक हो रहा है। ब्रेक और है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। सर आपका ब्रेक, मेरा आपको ब्रेक सुनाई दे रहा है, दूसरे साथी को सुनाई दे रहा है? नहीं सबको ब्रेक हो रहा है सर, सबको, सभी को ब्रेक हो रहा है सर। सर सभी को ब्रेक हो रहा है, मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं। सभी को ब्रेक हो रहा है, सभी को आवाज कट के आ रही है। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते, इसका तो उपाय कुछ नहीं है। नहीं है सर, अभी सही आ रहा है, अभी ठीक आ रही है सर, अभी ठीक है, अभी ठीक आ रही है सर। कभी सही है, कभी ओके सर नेटवर्क इशू ही होगा कोई। वही तो ना, मैं तो डाटा पर साइड क्लियर कर दिया भाई। आप ये जो ग्रुप चलाते हो उसमें क्या सब कुछ रहता है, जितना आप लिंक शेयर करते हो, जितना मैसेज है, सब कुछ रहता है। वो क्या क्लियर नहीं होता कभी? होता है सर, होता है। कहाँ क्लियर रहता है? मैं तो देखा है तेरा ग्रुप में हर मैसेज पड़ा है ऐसे ही। हाँ जी, मैं वो 3 दिन बाद मैं क्लियर कर देता हूँ सर। आज कर देते हैं सर इसको क्लियर, अब मीटिंग के बाद कर देंगे। वनडे की दो डे रखा। ओके सर, ओके सर, मंडे कर देते हैं सर। ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगा। जी जी ऑटोमेटिक लगा देते हैं, 1 डे का लगा देते हैं। देखिए साथियों, और क्लियर नहीं आएगा तो बताएगा जरूर। मैं कहाँ छूट गया? सर जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल सर। फ्लो चला गया, कहाँ छूट गया, मैंने इधर छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था? हेलो जी जी मैंने रुक गया था, बोलो। सिस्टम के बारे में बता रहे थे सर। तो मैं तो पहले इस सिस्टम बारे में बोलता रहा था। क्या ना, कहाँ से मैंने रुका? मैं भी एक्चुअली सिस्टम लॉक कर दिया अंदर आपका, और लॉक कर दिया। ऑप्शन वगैरह का काम करना पड़ेगा।
जी 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 जी। लगता है जो ऐसा सुनते नहीं। भाई सर, सुनता तो हूँ बट मेरे पास मैसेज इतने आते हैं, उनका भी जवाब देना पड़ जाता है, कई बार ध्यान अरे उधर हो जाता मैसेज है। क्यों देखते हो? मिट्टी टाइम में इधर उधर देखना नहीं, सब कुछ जी होगा। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सर। इसलिए सॉरी तो सर। कुछ नहीं समझ पाते कम्युनिटी भाई। हम यस सर। कान में लगा देते हैं, फिर उधर दूसरा काम करते हैं। भाई इधर नहीं होगा जी कि उधर नहीं होगा, किधर भी नहीं जी होगा। बिल्कुल सर। सर मैं इतना रोकता भी हूँ लोगों को भी, जब अमूल्य सर बोल रहे होते हैं तो तब मैसेज मत किया अरे करें, फिर भी उसको मैसेज करना देखते नहीं क्यों? छोड़ते। आप देखते क्यों? आपका जी गलती है, आपका ओके गलती सर। है। और इधर का जी जी गलती है, वो तो करेगा, सभी सच तो करेंगे ना। जी आप जी क्यों देखते हो? मैं तो कभी कभी एक दो दिन के, एक हफ्ते के लिए नहीं देखता हूँ। ओके सर। आप वहां थे, अंदर से भी निकल मिलेगा और बाहर से भी हाँ जी, हाँ जी, ऐसे। हाँ। मेरे को याद आया, सिस्टम ने एक, और सभी को याद होगा, जो एयर ड्रॉप दिया था सिस्टम ने, आज सभी का कनेक्टर बैलेट को कनेक्ट करवाया था सिस्टम। यह एक रहस्य है। क्या सिस्टम इजीली से आप लोग को बैलेट में दे नहीं सकता था क्या? आप लोग तो एड्रेस है, पुट सिस्टम को पता है, आप लोग उल्टा लगाते हो, ऑटोमेटिक आ जाता था। क्या सिस्टम को पता नहीं आपका एड्रेस के बारे में? आप बांध कर रखे हो, लेकिन आप बैलेट के साथ कनेक्ट करवाने का क्या काम था, क्या इरादा था? आप सभी को पता होगा, किसी भी एक वेबसाइट को हम पूरी तरह से ब्लॉकचेन का अंदर लेने जाने के लिए पहले आप कौन सा बैलेट यूज करते हो, उसको कनेक्ट करवाते हैं। क्यों? कनेक्ट करने से इसका पहले रहस्य है सिस्टम के पास इनकम जाना। सिस्टम के पास इनकम जाना, कैसे इनकम जाएगा? आप सभी ने बीट लगाने के लिए जाएंगे, पहले आप लोग को, पहले कोई जो डिसेंट्रलाइज वैलेट में एक्टिविटी करते हैं, उनको भी कनेक्टर वैलेट का ऑप्शन आता है, उनको भी कनेक्टर वैलेट करने भी आता है। लेकिन आप साइट पर आप विजिट कर रहे हो, आपको भी कनेक्टर ऑप्शन भी आएगा। जिस टाइम आप बीट लगाने के लिए जाएंगे, आपको पहले कनेक्टर वैलेट का ऑप्शन जरूर आएगा। क्यों आएगा ना? आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, पहले आप कनेक्टर वैलेट से आप चार्जेस करता जाएगा। जो भी एक्टिविटी करो, बीट करो, मिंट करो, ऑक्शन, जो भी आप काम करते हो ना, जैसे बीएनबी, एथेरियम, सोलाना, और जो भी काम करते हैं, आप सभी हमारा कम्युनिटी अंदर में बहुत सारे साथी दूसरे दूसरी करेंसी के साथ भी काम करते होंगे, उन लोग को भी पता होगा। सब कुछ करता है आप लोग कनेक्ट वैलेट में। सिस्टम ने इसीलिए कनेक्ट करवाया था कि फ्यूचर आप लोग जो ऑक्शन में जाएंगे, उस टाइम भी कनेक्ट वैलेट को आप लोग को सिस्टम इस तरह ऑप्शन भी आएगा। आप लोग कनेक्ट कराएंगे, कनेक्ट करने के बाद आप लोग पहले जिस टाइम एक्टिविटी करते जाएंगे, आप लोग का कनेक्ट वैलेट में एक्टिविटी कट जाएगा, तो गैस फीस हिसाब से कट जाएगा। उसके बाद आप बीट लगा सकते हो। बीट लगाने के बाद बोली होता है, उसके बाद आप लोग को एनएफटी सेल होता है। आप लोग का रेट हिसाब से आप लोग को जिस कनेक्टेड बैलेट के साथ आप बैलेट को कनेक्ट करवाए, उसी बैलेट को आप लोग को फंड मिलेगा। दूसरा कोई आप लोग को फंड के साथ हेराफेरी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
मान लो आपका आईडी पासवर्ड कोई दूसरे साथी ले लिए, लेकिन जब ऑक्शन में आप जाएंगे उस टाइम तो कनेक्ट करना पड़ेगा वैलेट के साथ। उस टाइम कोई दूसरे साथी आपका आईडी पासवर्ड ले लिए, आपका एनएट को बीच में लगा देंगे। क्या उसी टाइम पहले आप लोग कनेक्ट नहीं करवा कर उसी टाइम वो साथी आपका वैलेट को कनेक्ट करके कि वो सेल नहीं कर सकता, खुद का दूसरा वैलेट को कर सकता है। ये होता है पूरी तरह से वेरीफाई प्रोसेस। इसीलिए सिस्टम ने पहले कनेक्ट करवाया और आप जिस टाइम बिल लगाएंगे उसी टाइम आपका पहले आपका जो बाहर का जो एनएफटी गैस स्पेशल रूप से कटेगा। ये हो गया आपका दूसरी प्रोसेस। पहला हो गया सभी साथी के साथ फंड है, उसी फंड को देगा। दूसरी की बात है आपका सारी साथी का कनेक्ट का वैलेट के साथ कनेक्ट करवाया था सिस्टम, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी एक्टिविटी आप करंट वैलेट के साथ करना है। उसके बाद डिमांड क्रिएट करना है। आप तो विड्रॉल मिलेगा, लेकिन डिमांड कैसे क्रिएट होगा? सिस्टम ने आज सारी आप लोग बहुत सारी क्वांटिटी का कम रेट में दे रहा है टीएफटी। इसीलिए दे रहा है आप सभी फ्यूचर में इसका प्रॉब्लम नहीं आए, फ्यूचर आप लोग का ज्यादा से ज्यादा लॉस न हुए। क्योंकि जब स्टार्ट होगा ये डिमांड के डिमांड ऊपर स्टार्ट होगा। ये जो संकेत है एक शांत संकेत है, एक उचित तूफान की तरह ये आने वाला है। देखो ओनली हम सोचते क्या एक्सचेंज में लिस्ट होने से डिमांड आ जाएगी, नहीं। असली डिमांड होता है यूज होने से। कोई भी करेंसी में परफेक्ट जो डिमांड होता है यूज होने से होता है। जिसे करेंसी का यूज नहीं है उसका डिमांड नहीं है। हाँ ओनली वन टाइम एक्सचेंज में लिस्टिंग कर देंगे, एक हाइट हम क्रिएट दिखा देंगे दुनिया को, उसके बाद क्या होगा? धराशायी हो जाएगा। मार्केट आने से पहले दुनिया में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे को लगा, दुनिया आने से पहले यूज के स्टार्ट करना। अरे अच्छा करेंसी दुनिया में रन कर रहे हैं, सब कुछ लिख देते हैं, सब कुछ व्हाइट पेपर में लिख देते हैं भाई हम इधर 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 यूज करेंगे। सब कुछ बड़ी बड़ी व्हाइट पेपर अच्छा यूज केस लिख कर छोड़ देते हैं। उसी व्हाइट पेपर को सभी साथी रीड करते हैं, लेकिन पहले यूज केस कोई भी नहीं बनाता। पहले यूज केस कोई भी नहीं बनाता, ओनली व्हाइट पेपर में मेंशन होता है। लेकिन जो परफेक्ट चीज जो आप लोग का सिस्टम ने पहले करने जा रहा है, दुनिया से आने से पहले यूज केस में काम करना एक अच्छी संकेत है किसी भी करेंसी के लिए। अब जाओ दिन में 1000 के टोकन लिस्टिंग हो रहा है, वहां टाइम चल जाता है भाई ऊपर तरफ, 1 घंटा के बाद पूरी तरह से जहां पे चला गया तो उसका नीचे भी आ जाते। क्यों? उनको संभालने का तरीका नहीं है, उसका पीछे कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है।
हाँ, तो साथी लिए कुछ अनार भी लूट लेते हैं, कुछ बड़ी बड़ी जो ऑयल भी लूट लेते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसे कुछ नहीं कर रहा है। यूज केस जो परफेक्ट चीज, जो असली चीज जो होता है किसी भी करेंसी में, यूज केस होता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी कैसे डिमांड क्रिएट होता है, किस तरह से डिमांड क्रिएट होता है, हम एक एग्जाम्पल माध्यम से समझेंगे इसको। ये भी होने वाला है। एग्जाम्पल मतलब इस तरह से होगा। जिस टाइम आप सभी को पता है सिस्टम नोटिफिकेशन दे रखा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आप लोग को विड्रॉ मिलेगा जरूर। तो जैसे काम कंप्लीट होने के बाद आप लोग को विड्रॉ मिलेगा। आप लोग 6 महीना वेट करना नहीं पड़ेगा आपका लॉक का फंड रिलीज होने तक। उससे पहले क्या होगा, जो साथी पहले आए थे, जो पहले एक्टिवेशन किए थे, वो लोग साथी पहले क्या करेंगे, या उनका फंड को रिलीज करने के लिए जाएंगे, एनएफटी को सेल करने के लिए। क्या होगा, जिस टाइम आप सेल करेंगे आपको तो जरूरत होगा टीएफटी। आप बनेंगे कौन, सेलर। बाहर कम्युनिटी बनेंगे बायर। आप भी डिमांड क्रिएट करेंगे, बाहर का कम्युनिटी भी एंटर करेंगे, मतलब वो भी डिमांड क्रिएट करेंगे। आप किस तरह से डिमांड क्रिएट करते हो देखिएगा साथियों। जो आज सिस्टम ने इतने सारी जो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आप लोग फायदा के लिए और सिस्टम का भी फायदा के लिए। कैसे सिस्टम का फायदा होता है, कैसे आप लोग फायदा होता है। जो आज आप लोग को $1 में 2000 प्लस मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में 2000 क्वांटिटी लेने के लिए भी 2000 भी लग सकता है, $2000 लग सकता है। लेकिन आपके पास वही $1 का वैल्यू आपका फ्यूचर में $2000 का काम करेगा। फायदा में कौन रहा, आप लोग ने रहा। तो इसको संभाल रखा, उस वो लोग ने फायदा में रहेंगे। प्रेजेंट में ये क्यों ज्यादा से ज्यादा दे रहा है, ना कुछ भी आप सिस्टम को देना है, उसी से आप लोग को सिस्टम को देना है। गैस फीस हिसाब से, ट्रांजेक्शन फीस हिसाब से, पेमेंट मेथड हिसाब से, इस हिसाब से आप लोग को सर देना है। जब आज हम कितना शो कर रहे, 12-13 लाख होल्डर, सभी तो नहीं रखे। हम बोले करोड़ का कम्युनिटी है, सभी तो लेकर नहीं रखे। जिसका पास लक्ष्य है, छोटी छोटी फंड रखे, कितना सच्ची बड़ी बड़ी फंड रखे, ज्यादा क्वांटिटी का टीएफटी कौन रखा है, बहुत सारे साथी नहीं रखे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो मेरा पास 500 एनएफटी है, 500 एनएफटी मैंने रखा, मान लो 5 लाख टीएफटी रखा कि 2 लाख 3 लाख रखा ऐसे, क्योंकि मेरा अंदर में
टीएफटी बन रहा है, मैं क्यों बाहर में रखूं? किसी के साथी कहना पर मैंने रख दिया। मैं पहले एनएफटी को जब बीट पे लगाऊंगा, आपका सिस्टम ने बोल रखा है हाँ सबसे ज्यादा कम गैस फीस रखेंगे। मान लो बीएनबी का पास 5% है, आपका सालाना का पास 3-4% है, मान लो आपका 3% लग जाए एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा कम गैस फीस। अब $2000 का एनएफटी को छोड़ाने के लिए जाएंगे कौन साथी? ना पहले जो साथी एक्टिवेशन किए थे उनका जो वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, वही साथी पहले लगाएंगे। जिसका पास, मेरा पास तो 5 एनएफटी है, मैं खुद लगाऊंगा। 2000 का 3% हिसाब से $60 का अभी चला जाएगा क्या ना गैस फीस, $2000 एनएफटी को छुड़ाने के लिए। कैलकुलेशन लगा दो भाई, क्वांटिटी जो भी हो, पहले तो $60 लगना है। अभी लगे तो वही $60, बाद में लगा तो वही $60, $1 टीएफटी का रेट हो जाए तो वही $60 भी लगेगा। क्वांटिटी टीएफटी का क्वांटिटी हिसाब से कोई भी बीएनबी का क्वांटिटी हिसाब से गैस फीस नहीं लगता, वैल्यू के हिसाब से आप लोगों का गैस फीस लगता है। तो जितना यूज करेगा उतने डॉलर के हिसाब से आपका टीएफटी का उतने डॉलर के टीएफटी कट जाएगा। मतलब आप इसी रेट में सर्च करके देख सकते हो कि आप $60 का कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कोई सर्च करके बता सकता है? मैं बताता हूँ कितना आ रहा है। हेलो, 1,32,000 गुरु जी, 1,32,000। 1,32,000 $60 उसी $60 $1,32,000 अभी लग रहा है। लेकिन तो $60 का जो आदमी अभी विड्रॉल लेने जाएगा, 1,32,000 का पे करेगा सिस्टम गैस फीस हिसाब से, $60 के हिसाब से अभी तो करेगा। मैंने लगा दी, मैंने मेरा पास जो साथी पहले तो साथी लॉगिन किए, वेरिफिकेशन क्लियर किए, वो लोग पहले विड्रॉल लगा दी, वो लोग का पास आ जाएगा क्योंकि वो लोग का पास अभी टीएफटी है, इसे लगा सकते हैं। इतना सिस्टम आ जाएगा, सिस्टम गैस हिसाब से आप लोग देखते हुए 1 करोड़ का कम्युनिटी पता चला भाई हमारा पेमेंट आ रहा है एनएफटी का, वो फंड का पेमेंट वही आ रहा है। वो लोग तो जाने हैं, बहुत सारे अभी देखे नहीं, जब उन लोग को पता चलेगा वो लोग क्या करेंगे, ढूंढते ढूंढते आएंगे,
कैसे मिल रहा है, क्या जरूरत है, उन लोगों को पता नहीं अभी टीवी का जरूरत होगा कि नहीं। उसी टाइम होगा ना, वो लोग ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे, सारे काम स्टार्ट कर देगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मैंने टिप्टी बाय की $60 में, मैंने एक एनएफटी छोड़ा, मैंने पहले टिप्टी का बढ़ाया, पहले जिस वक्त मैंने बाय की उसी टाइम टिप का मैं डिमांड किया की, उसके बाद मेरा उल्टा ला रहा है। मैंने तो सोचा रखा पेमेंट आने के बाद मैं कितना फास्ट लगाऊं, वही $60 में मैं सारे नेट को सेल कर सकता हूँ। कैसे? आप सभी को याद है, सिस्टम की सहायता से आप लोगों ने तो स्टैक के माध्यम से एक एनएफटी को आप स्टैक लगाए, उससे आए के द्वारा आप स्टैक लगाते जा रहे थे। उसी फॉर्मूला को आप इसी टाइम आप दोहराएंगे। कैसे? पहले आप बाय करिए, $60 के डिमांड क्रिएट किए, आप लोग का उल्टा ला रहा है। आप लोग क्या करती नेट ओपन लाया, फिर आप लोग का उल्टा लाया, फिर आप क्या करेंगे, दूसरे एनएफटी के फिर $60 आप बाय करें उच्च नेट पर, क्वांटिटी जो भी हो उस टाइम, क्वांटिटी कोई भी नहीं, उस टाइम देखेगा भाई मेरा इतना $1 खर्चा हो जाएगा। उस टाइम क्या करेंगे आप, फिर उच्च रेट पर बाय की, फिर डिमांड क्रिएट की, फिर एक एनएफटी को आप सेल किए। उसी तरह आप खुद उच्च रेट पर इसीलिए मेरा 5 एनएफटी है, 5 एनएफटी को छड़ाने के लिए मैं कितना $1 खर्च करूं, $3000 या कितना, $30,000 है कि नहीं। 5 एनएफटी के लिए मेरे को $30,000 मेरे को खर्चा करना पड़ेगा ओनली, कहां से, टीएफटी बाय करने के लिए। लेकिन आज हम तो खुद जो जिसका पास जो बिल्कुल नहीं रखे, वो पहले से डिमांड करेंगे। अभी तो 12-13 लाख काउंट कुछ भी ऐसा कर रहे, कोड का काउंट कोई बात पता नहीं है, तो उल्टा मिलना स्टार्ट कर देगा सिस्टम, ये लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसी टाइम आप लोग देखेंगे ये डिमांड ऊपर डिमांड कैसे क्रिएट होता है। ये इसी तरह एक्शन प्लान को बनाया सिस्टम, आप जाकर भी देख सकते हो ओपन सी में, पहले प्रोसेसिंग करना पड़ता है। आपका पहले कंटेबिलिटी में कटेगा, बीट लगाएंगे, जिस रेट में आप लगाओ आपका मौजूद आपका और आपका तो मेरे मैं आपको तो दे दिया सारी संपत्ति, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर सिस्टम में काम करना है, मत आपका एनएफटी कोई दूसरा से नहीं ले सकता, कोई दूसरा से नहीं ले सकता, ओनली आपका है। आपका फंड को आपका सबको मिल जाएगा, लेकिन वो सभी फंड आपका है, मेरे पे करो,
ये सब कुछ ले जाओ। सिस्टम ने आप लोग को फोन ज्यादा से ज्यादा कर रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को इनकम देंगे और ज्यादा से ज्यादा आपका फोन को भी ले जाओ। ये होने वाला है। सिस्टम को भले वाली पता है, ये लोग समझ चुके हैं, मालूम हो चुका है, इसलिए लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी दिया जाए। फ्यूचर में ये लोग प्रॉब्लम नहीं आ सकते, ज्यादा से ज्यादा ये लोग का प्रॉफिट में रहे। ये सोचता है सिस्टम। और दूसरा केट कहाँ से आएगा डिमांड? ये हो गया आप लोग का ऑक्शन माध्यम से। तो आप लोग बिल्डर तो ऐसे ही बन जाएंगे, जिसका पास ज्यादा टेप्टे ऐसे ही बिल्डर बन जाएंगे। उसके पास टेप्टी है, वो ऑक्शन में धमाल करेंगे। और जिसका पास ज्यादा टेप्टी रहेगा, वो भी मीट में धमाल मचाएगा। भाई मीट भी ऐसी कार्यक्रम है। मीट एक कोई आप लोग लाइफ का कार्यक्रम है। जिंदगी भर लोग इनकम आता रहेगा। मीट जो जिसको बोलते रॉयल्टी। भाई मैं ये दुनिया रहूं या न रहूं, लेकिन मेरा परिवार को ये इनकम मिलता रहेगा। इसको बोलते रॉयल्टी। एक बार आप तो मिंट करते जाएंगे, सभी एनएफटी बना देंगे, आप लोग सीख जाएंगे। अरे प्रॉब्लम सही है सर। बाकी सबकी सही आ रही है सर, सिर्फ आपकी ब्रेक हो रही है, बाकी सबकी सही आ रही है। मैं आपकी ब्रेक हो रही है। हो रहा है ना? हाँ जी हाँ जी, आपका ही हो रहा है। प्रॉब्लम होगा ना? हाँ जी, हाँ, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना ठंडी की वजह से। यस 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 सर, अभी सही है सर। कोई बात नहीं, अभी सही है। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। सर क्लियर है, कंटिन्यू करिए। कितना क्लियर करो, ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। नहीं अब ठीक आ रही है सर, अब ठीक आ रही है। ठीक क्या रहे हैं? यस सर। ठीक है साहब, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होने वाला है, फ्यूचर में बहुत सारी एक्टिविटी होने वाले हैं। आप खुद डिमांड क्रिएट करने वाला हो। एक यूज केस एक अच्छा बन जाए किसी भी पैसे के लिए, उसका नाम भी दुनिया भी उन लोग को ढूंढने लगे। और ये कौन सा करेंसी है, ये क्या है, ये तब से क्यों गौ कर रहा है, चलन क्या है, सब ढूंढते रहेंगे सभी। और एक यूजर्स वजह से जो ऑक्सीजन प्लांट को अभी तक क्यों सिस्टम सुनने की थी, क्यों कहा और उस सिस्टम की बात की ब्रेक हो ही रही है।
सर एक बार लीव करके ज्वाइन करिए सर प्लीज। दोस्तों बने रहिएगा। अमूल्य सर अभी मोबाइल को रिफ्रेश करके दोबारा ज्वाइन करेंगे। योगेश सर, वो जो बोला Yes, sir. प्रिंट की ऑप्शन में, वो उनको रिपीट कर दें प्लीज। जी जी बिल्कुल, वहीं से दोबारा रिपीट करवा लेते हैं। सौरभ सर, जब तक हमारे गुरुजी वापिस आते हैं तब तक प्लीज आप कंटिन्यू करिए सर, जितनी बातें बीच में रह गई गुरुजी की, वो आवाज कट रही थी। जी कोई नहीं, फिलहाल कट कटने के बावजूद भी सारे ही लोगों को एक बात तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सर पिछले कुछ दिनों से ज्यादा यूज केस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। Yes, और sir, बार बार गुरुजी आगे हैं। आइए सर, आइए, वेलकम सर। रिपीट करने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि वो आपको वो चीज अच्छे से सेट हो जाए दिमाग में कि क्या होने वाला है। सर मिंटिंग के ऑप्शन के बाद आप एक बार रिपीट कर दीजिए सर, जो मिंटिंग की ऑप्शन स्टार्ट होगी। अभी सर आए नहीं है आप? यस सर। आइए सर, वेलकम। प्रॉब्लम हाँ प्राइस के हिसाब से परसेंटेज वाइज अगर आपको देना है तो अगर उसको 3 से 5% का एवरेज 4% अगर हम मान लेते हैं तो वो 2000 यूएफटी 2000 के एनएफटी के बदले में $80 की आपको देने पड़ेंगे ऐसे करके। और अगर 3% फीस है तो $60 के देने हैं। तो टीएफटी में ही फीस क्यों लगनी है, क्योंकि सिस्टम ने सारा के सारा इकोसिस्टम जो है वो टीएफटी से ही बनाया हुआ है। आपको भी सिस्टम अगर कुछ देगा तो टीएफटी की फॉर्म में, और लेगा आपसे तो भी टीएफटी की फॉर्म में। तो वो अमूल सर ने अपने शब्दों में आपको बताया है। अब जब बात मिंटिंग की प्रोसेस की आती है तो मिंटिंग में भी क्या होगा, आपको जब आप अगर एज ए ओनर आपकी एक रॉयल्टी
फिक्स होगी, वो सिस्टम शायद अपने आप ही कर दे और आपकी शायद आने वाले समय, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, अगर क्रिप्टो मार्केट में किसी प्रकार की गिरावट भी आती है तो शायद टीओएफटी उतना कभी नहीं गिरेगा जितने अन्य करेंसी के गिरने के चांसेस हो सकते हैं। शायद वो आने वाले समय में और इसके साइज को समझते हुए या और इसके इकोसिस्टम को अच्छे से जब समझेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे तो और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सर और कुछ तो नहीं आप कहना चाह रहे थे मिंटिंग से रिलेटेड? हाँ, मिंटिंग की ऑप्शन स्टार्ट होगी, उसमें भी गैस फीस लगेगी, तो अमूल्य सर सुबह क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं, कल वाली मीटिंग में क्लियर करवा लेंगे। हाँ, कल मॉर्निंग में सर को थोड़ा जल्दी ले लेंगे, 9:30 बजे के आसपास। जी 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 सर। तो बाकी सर आप देखिए सर अपने हिसाब से किसको बुलाना है, कंटिन्यू करिए सर। अभी शेयरिंग सबकी हो गई है, अभी समीर सर थे फिर चले गए, चलिए कोई बात नहीं। तो आप देखिए, अगर वैसे से शेयरिंग तो किसी की रहती नहीं है, आप अपने शेयरिंग रखिए सर, उसके बाद मीटिंग को फिर वाइंड अप करेंगे सर। अच्छा, हमारे संजय सर का शायद आज हो गया, मुझे लगा शायद नहीं हो पाया। नहीं सर, वो एक्चुअली वो डेथ की थी ना, वो बता रहे थे। अच्छा ओके, आपने शायद मैसेज पढ़ा नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, वो उन्होंने बोला भी था लास्ट में 2 मिनट का मौन भी रखना है उनके लिए। अच्छा 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 ये जी 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 चलिए, तो सारे ही मेरे एडमिन पैनल और मेरी कोर टीम के जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड लीडर्स हैं, सभी को मेरा एक बार फिर से सादर प्रणाम, सादर कोटि कोटि प्रणाम, सादर अभिनंदन, सादर नमन और स्पेशल थैंक्स टू हमारे अमूल्य सर, जो बार बार चीजों को इतने अच्छे से रिवील करते हैं और हमारे सामने हर उस छोटे से छोटी बात को आज वर्बली रख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। और बहुत सारे यूट्यूब का एक हिंदी वीडियो एनिमेटेड टाइप का आप देख पा रहे होंगे, वो भी आपको काफी इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो जहां से भी आ रही है इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद अमूल्य सर के शब्दों को लेते हुए ही उसमें एग्जाम्पल भी $80 का दिया गया। तो मुझे लग रहा है वो जो भी लोग हैं, जो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, उसको सरल कर दे रहे हैं आपके लिए और एक फ्लो चार्ट ऐसा बना के दे देते हैं और बढ़िया सा वीडियो है, तो वो सब भी आपके पास धीरे धीरे आ ही रहे हैं। जिनके पास में नहीं पहुंच रहे होंगे और खासतौर पे हमारे इस ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 की जो चैनल है हमारा, उस पर भी क्या कहते हैं उसको डाला जाता है, तो वहां से भी आप उनको देखेंगे तो आपको अमूल्य सर जो बताने का प्रयास कर रहे हैं आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट सिस्टम से अपने इस मंच की तरफ से कि अभी भी बहुत सारे लोगों की जो आईडी है वो लॉगिन नहीं हो पा रही है। नोवा में क्या रीजन है? पड़ेगा कि सिस्टम को पूरी तरीके से अपडेट करें ताकि लोग इजीली लॉगिन कर पाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। दूसरा,
अभी भी जो $60 डिपॉजिट की स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। जो आपकी कम्युनिटी है 12 लाख जिसको हम देख पा रहे हैं होल्डर्स को, या पूरी कम्युनिटी की बात करें तो 1.5 मिलियन की बात आपने खुद करी। उस हिसाब से अगर डिपोजिशन ऑफ डॉलर देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं लोग आपके एक $60 डिपोजिशन से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और हमारा मंच भी इसकी पूरी तरीके से पैरवी नहीं कर रहा है। क्यों? जब तक आप इस $60 का देने का इंतजाम कम्युनिटी को नहीं करेंगे, वो सारे के सारे पोजीशन या सारी की सारी आईडी एक्टिव नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैं एक दूसरी रिक्वेस्ट भी सिस्टम से करना चाह रहा हूँ ट्रेजर एनएफटी से, कि वो जल्द से जल्द कुछ ऐसा मौका हमको दे जिससे के लिए हर एक व्यक्ति को खुशी खुशी वो $60 डिपॉजिट करने का और आईडी को एक्टिवेट करने का मौका मिल पाए, और उनको पूरी कम्युनिटी दिल से आपके साथ आए, ना कि मजबूरी में, ना कि ट्रायल के मकसद से, ना ऐसा करके या ना खुश होकर। तो ट्रेजर एनएफटी और उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम, अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इस बात को सुन पा रहा है, तो मेरी दो रिक्वेस्ट है आपसे। सबसे पहला आपको ये करना है कि आपकी अपना जो सिस्टम है हमारा नोवा एनएफटी का, उसको इस तरीके से अपडेट करें कि हर इंसान लॉगिन कर पाए। और दूसरा, ये $60 डिपोजिशन का जो भी पार्ट है, जिस तरीके से भी आप पेट्रोल देना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इसको आसान बनाए ताकि हर इंसान आसानी से $60 दे पाए, खुशी खुशी, मजबूरी में नहीं। और बाकी हम हर तरीके से सिस्टम जो आगे आने वाला है, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे ऑक्शन हो, या जो भी आपकी नई टेक्नोलॉजी है, हम उस हर चीज का वेलकम करने को रेडी हैं। ये पूरा मंच हमेशा से ट्रेजर एनएफटी के साथ था, है और रहेगा, लेकिन फिर भी सिस्टम की तरफ से जो भी छोटा या बड़ा डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है, उस ट्रस्ट को वापस लाने का काम भी ट्रेजर एनएफटी और उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम का काम है। तो ये उन्हीं को सोचना होगा और कुछ जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा देना होगा जिससे कि पूरी कम्युनिटी में खुशी की लहर आए, और जिस तरीके से भी सिस्टम की कम्युनिटी सिस्टम को मिले, और जो कम्युनिटी चाह रहा है वो सिस्टम से उसको मिले। ये तो कल शाम को उनको फिर से आपके बीच में लाने का प्रयास किया जाएगा। और आज की मीटिंग का सर अगर कोई रजिस्टरिंग नहीं है तो फिर समापन भी करते हैं योगेश सर। योगेश जी, मे बी सर किसी चीज में बिजी है। ओवरऑल अभी जी सर आप अगर स्टोरी सुना सके तो कोई अच्छी सी। नहीं, मैं स्टोरी जानबूझ के नहीं, अभी आपने बोला 2 मिनट का मौन, तो इसलिए उसको थोड़ा सा छोड़ना अवॉइड कर रहा हूँ, और जी मौन के बाद अपनी इस मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं। तो मुझे अभी पूरे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे हमारे जो भी लीडर हैं, जो भी जहाँ कहीं भी ऐसी कोई अप्रिय घटना घटी है, कोई व्यक्ति को छोड़ अपने परिवार को छोड़ के विदा हुआ है, प्रबलीन हुए हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब अपने इस मंच पर
22:14 हो रहा है। बुजुर्ग थे सर, वो बुजुर्ग थे, बीमार हो गए थे इसलिए। कोई बात नहीं। जी जी। 1 मिनट के मौन में कोई दिक्कत नहीं है। 22:15 हो चुका है। जस्ट 22:16 पर हर उस दिवंगत आत्मा के लिए, क्योंकि बहुत सारे जहां भी हो, जरूरी नहीं हमारे परिवार की बात हो या हमारे आसपास कहीं भी अगर कोई भी अप्रिय घटना घटी है, किसी का भी परिवार से कोई व्यक्ति विदा हुआ है अगर, तो उसके लिए हम 1 मिनट का मौन रख सकते हैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हम जिस भी धर्म में है, मजहब में है, और उसके बाद में अपनी इस मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे। तो अभी से थोड़ा सा मौन की बात कर लेते हैं। हम लोग मौन रखना शुरू करते हैं। चलिए साथियों, हम अपनी आज की मीटिंग का यहीं पर समापन करते हैं और कल सुबह आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। और आप सब लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सर्दी का मौसम दिन पे दिन अपने चरम पर हो रहा है। कोहरा और सब चीज इधर तो बहुत तेज हो रहा है।